नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि विरोधियों की नजर में जो भी हो, लेकिन असल जिंदगी में मोदी हर मौके पर अपने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आते हैं। खुशी के पलों में भी पीएम की मौजूदगी दर्ज होती है और मुश्किल वक्त में भी पीएम कई मौकों पर संकट मोचक की भूमिका में नजर आ चुके हैं। कुछ ऐसे ही पल आए थे जब टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ब्रिटेन से मुकाबला कल हार गई थी। जब पीएम ने महिला टीम को दिल्ली से कॉल किया तो कुछ पलों के लिए ऐसा माहौल बन गया जैसे दुख की घड़ी में अपनों का साथ पाकर होता है। पीएम से बात करती हुई भारतीय महिला हॉकी टीम की लड़कियां रो पड़ी। चलिए, गुरजीत को इंतजार है भारत के पेनल्टी कॉर्नर के आने का। नवजोत कौर सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आ चुकी हैं। वो मुश्किल वक्त में साथ निभाने वाले साथी भी हैं। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और जिम्मेदारियों के साथ दीवार की तरफ खड़े होने वाले गार्जियन भी। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बच्चों के गुरु और टीचर की भूमिका में भी उन्हें दुनिया ने देखा है। परीक्षा में आपके जो नंबर आए वो आपकी योग्यता का पैमाना नहीं हो सकता। और जब जरूरत पड़े तो वो दोस्त की भूमिका में भी आ जाते हैं। परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता हौसला साथ छोड़ने लगे तो वो कंधे पर हाथ रखकर मोटिवेशनल गुरु बन जाते हैं। कुछ ऐसी ही शख्सियत है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। एक नाम लेकिन शख्सियत ऑलराउंडर जैसी। You had introduced me to your family in 2017, and today I have the honor to introduce you to my family. हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी अपना परिवार सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते, बल्कि पिछले 7 साल में उन्होंने इस परिवार के मुखिया के तौर पर खुद को वक्त वक्त पर साबित भी किया है। देखिए, आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से। सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में एक साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। और ये उसका सबसे ताजा सबूत है। 7 समंदर पार टोक्यो में जब महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई तो खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। आंख पर कुछ चोट आई है? हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको, काफी अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है। तब उस भावुक पल में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से फोन लाइन के जरिए उनके उस पल में शरीक हुए। बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते।
आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। दूसरा ओलंपिक नवजोत के लिए भी। ओलंपिक में महिला हॉकी टीम पर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदें टिकी थी। वो उम्मीदें पूरी ना हो सकी। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है आपके लोगों की मेहनत से। लेकिन एक गार्जियन के तौर पर प्रधानमंत्री के लिए हार जीत से ज्यादा देश की उन बेटियों की फिक्र थी जिनकी निराशा विदेशी धरती पर आंखों के जरिए बह रही थी। Thank you very much, sir. Thank you for your words, and the girls are very emotional at the moment, and I think there will be. You have also tried your level best, and I can see that how you are encouraging our girls. सर थैंक यू सो मच। देख, आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। Thank you very much, sir. Thank you for your words, and the girls are very emotional at the moment, and I think there will be. You have also tried your level best, and I can see that how you are encouraging our girls, and we are thankful to you. Thank you very much, sir. Wish you all the best for the future. Thank you very much, sir. And I also told the girls they inspired the nation, and I think that is something very important, and they have to cherish. Thank you for your support. जब महिला हॉकी टीम टोक्यो में ओलंपिक खेल रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी टीम की एक सदस्य का हाल चाल ले रहे थे। अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद प्रधानमंत्री को यह पता था कि खेल के दौरान कौन से खिलाड़ी जख्मी हुई और किसे गेम खेलते हुए चोट आई। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको ये महज खेल को लेकर प्रधानमंत्री की दिलचस्पी भर नहीं है, बल्कि वो भूमिका है जो एक परिवार का मुखिया निभाता है। मतलब परिवार का कौन सा सदस्य किस हालात में है, ये जानना और उसे जानने के बाद उसकी मुश्किल को दूर करना। दो हफ्ते पहले जब भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर देश का परचम लहराया, तो पूरे हिंदुस्तान को अपनी इस बेटी पर गौरव महसूस हुआ। लेकिन आज से पहले शायद ही कोई जानता था कि इस बेटी की मुश्किल घड़ी में साथ देने वाला कौन था। जब चानू चोटिल थी, उन्हें बेहतर इलाज की दरकार थी, तब चानू का किसने साथ दिया? यह खुलासा किया उसी मणिपुर के सीएम ने जिस मणिपुर से मीराबाई चानू आती हैं। If I was not given opportunity to go to the America for her muscles operation and for exercise practicing, I will not have been able to achieve this goal. Then I'm surprised. Then I said, you narrate total. So she took the name of the Honorable Prime Minister. I'm surprised. All people were surprised because we did not know that Honorable Prime Minister of a nation going that micro level, and he was looking
and he was helping the athlete. दरअसल ओलंपिक से पहले चानू की पीठ में दर्द था। इसका इलाज मांसपेशियों के ऑपरेशन से मुमकिन था। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी और पीएमओ को मिली। इसके बाद पीएमओ ने चानू से संपर्क किया और उन्हें अमेरिका इलाज के लिए भेजा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन के मुताबिक पीएम ने चानू के इलाज का पूरा खर्च उठाया। अमेरिका जाने के लिए उन्हें ही फ्लाइट के टिकट उपलब्ध कराए। अमेरिका से जब चानू लौटी तो पूरी तरह फिट थी। इसके बाद वो अपने ओलंपिक की ट्रेनिंग में जुट गई। इस ट्रेनिंग का इंतजाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कराया था। ये सच्ची बात है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर नाम बोलूँ तो हमारी मोदी जी सर ने मेरे लिए आज वो टोक्यो ओलंपिक तक पहुंचने के लिए ये सफल हुई, ये ट्रेनिंग करके आया है। मेरे इंजरी में वो सब सर ने बहुत हेल्प किया था मुझे। मई तारीख को सर ने एक दिन में पूरा फ्लाइट टिकट वो सब करके अरेंजमेंट करके मुझे मई 1 तारीख को मुझे यूएसए भेजा था। तो ट्रेनिंग भी अच्छा हुआ था। सर ने ऐसा ट्रेनिंग के लिए सर ने बहुत सपोर्ट दिया है मुझे। ओलंपिक खेलने के लिए इस बार भारत के कुल 119 खिलाड़ी टोक्यो गए थे और दिल्ली में रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी इन 119 खिलाड़ियों का हर अपडेट वक्त पर लेते रहते थे। जीत हो या हार, प्रधानमंत्री हर मौके पर अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े नजर आते थे, कभी अपने ट्वीट के जरिए तो कभी फोन लाइन के जरिए। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है, आपने पूरा देश नाच रहा है। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं दे दूंगा सर। देखिए आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से। एक प्रधानमंत्री जिस पर देश चलाने की जिम्मेदारी हो, 130 करोड़ देशवासियों की चिंता का जिम्मा हो, वो पीएम हर वक्त हर मोर्चे पर चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, वो अपने देशवासियों के साथ जरूर खड़ा नजर आता है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूँ। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी को दूसरे नेताओं से अलग करती है और उनकी यही बात उन्हें खास बनाती है। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी। बिल्कुल घर के किसी बड़े की तरह प्रधानमंत्री का ये संवाद था भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के साथ। कहते हैं कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसके दिल के एक कोने में भावनाओं के लिए जगह जरूर होती है। देश ऐसे कई मौकों का गवाह बना है जब पीएम मोदी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। कई मौकों पर पीएम मोदी की भावनाएं उनकी आंखों से टपकती दिखी हैं। विरोधी इसमें भी राजनीतिक दांव तलाशते हैं, लेकिन सच तो यह है कि देश के अभिभावक के तौर पर पीएम मोदी जब लोगों का दर्द महसूस करते हैं तो भावुक हो उठते हैं। मुश्किल वक्त में टीम के लोगों के साथ खड़े रहना ही एक कामयाब कप्तान की निशानी है। ऐसे कई मौके आए जब देश ने मोदी को घर के बड़े अभिभावक के तौर पर देखा और महसूस किया। 2 साल पुरानी ये तस्वीर आपको जरूर याद होगी। बेहद भावुक पल था। बेंगलुरु में इसरो के बाहर प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर सिर रखकर इसरो अध्यक्ष के सिवन काफी देर तक रोते रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। मौका ही ऐसा था, सालों की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। ये वो तारीख थी जब हिंदुस्तान का एक बड़ा सपना बिखर चुका था। हम चांद पर उतरने से सिर्फ 2 कदम की दूरी से चूक गए। चांद की सतह को छूने से करीब 2 किलोमीटर पहले चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का चांद पर उतरते समय जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट चुका था। इस मुश्किल मिशन में अचानक मिली नाकामी से मिशन में लगे सैकड़ों वैज्ञानिकों का दिल टूट चुका था। निराशा कितनी गहरी थी, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जब मोदी बेंगलुरु के स्पेस सेंटर से बाहर निकल रहे थे तो इसरो अध्यक्ष के सिवन को उन्होंने गले लगा लिया
और इस दौरान दोनों काफी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने इसरो अध्यक्ष को काफी समय तक गले लगाए रखा। यहाँ मोदी कुछ इसी तरह गार्जियन के रूप में नजर आए, जो अपने मेहनती बच्चे की नाकामी पर उसे आगे बढ़ने का हौसला देता है। इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति एक अलग ही अवस्था में था। भाव से सवाल और बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ते हैं। अचानक सब कुछ नजर आना बंद हो गया है। मैंने उस पल को आपके साथ जिया है, जब कम्युनिकेशन ऑफ आया और आप सब हिल रहे थे। मैं देख रहा था, मन में सवाल क्यों हुआ, कैसे हुआ, और वैज्ञानिक का मन भी तो वही होता है, वो हर बात को क्यों और क्यों से शुरू करता है। बहुत सी उम्मीदें थी। मैं देख रहा था, उसके बाद भी आपको लगता था अरे आप तो होगा, क्योंकि उसके पीछे आपका परिश्रम था। पल पल आपने बड़ी बारीकी से आया। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई, रुकावटें हाथ लगी, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं होता, बल्कि और मजबूत। मोदी ने स्पेस सेंटर से राष्ट्र के नाम संबोधन जरूर किया, लेकिन उन्होंने घर के किसी बड़े की तरह मिशन से जुड़े सभी साइंटिस्ट का मन पढ़ लिया था। मिशन नाकाम होने का दुख बहुत ज्यादा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने संबोधन में कुछ ऐसा कहा कि एक पल के लिए सभी के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रुकावट आई, लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से पीछे नहीं। आज भले ही हम चंद्रमा की सतह पर हमारी योजना से नहीं जा रहे, और अगर कोई कभी को आज की घटना का लिखना होगा, साहित्यकारों को लिखना होगा। विज्ञान की सोच, विज्ञान की भाषा अलग, लेकिन कला और साहित्य के किसी को लिखना होगा तो जरूर लिखेगा कि हमने चांद का इतना वर्णन किया, इतना रोमांटिक वर्णन किया है जीवन में, तो चंद्रयान के भी स्वभाव में वो आ गया। और इसलिए आखिरी कदम पर चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के दौर पर कभी ऐसा ही कहेंगे। आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में रहने की हमारी इच्छा शक्ति और संकट और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है। दरअसल यहाँ पीएम मोदी ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। वो वैज्ञानिकों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने में कामयाब रहे। प्रेरणा का समंदर है, प्रेरणा का जीता जागता स्वरूप है। साथ ही ये संदेश भी दिया कि हार जीत लगी रहती है, सवाल यह है कि आपने कितने मन से लड़ाई लड़ी। मोदी ने यहाँ एक मोटिवेटर की भूमिका में वैज्ञानिकों में जोश भरते हुए आगे के मिशन पर जुट जाने का आह्वान भी किया। खुशी बनाने लग जाएगा, मुझे विश्वास है। और इसी रिपोर्ट के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।